को लगता है ना एसलीपीएस के प्रोडक्ट के रिजल्ट है, नहीं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, नहीं है। ये सिर्फ आपका जो मोहब्बत है एसलीपीएस, जो आपकी आत्मीयता से आप जुड़े हुए हो, और जब आप प्रोडक्ट देके भगवान से बात करते हो, इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपनी कंपनी और प्रोडक्टों पे, ये आपके यकीन की ताकत है कि परमात्मा जिसको आप जो बोलते हो जाता है। तैयार हैं? आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, अब ये बताओ ये काम क्यों करना है? अब तो यार सोशल कॉज भी हो गया, पर्सनल कॉज भी हो गया। आज जिंदगी में कुछ कमियां हैं, आज सपने पूरे नहीं है, तभी तो इस प्रोग्राम में आए हैं, तभी तो इस विजय रथ का हिस्सा बने हैं। और अगर आज अच्छा नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पर है, हम आए हैं क्योंकि हमारा आज अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ आ गए तो कल जरूर अच्छा हो। ये बात मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि वाराणसी में भी इसी तरह खचाखच भीड़ थी, 13-14 हजार लोग आ गए थे। आंकड़ा आया था 8,000 का, यहाँ भी आंकड़ा कल आया था 6,000 का, यहाँ 10,000 से ज्यादा लोग आ गए। मुझे नहीं पता आप लोगों को हमने ऐसा क्या दे दिया कि आप आ जाते हो, पर ये कह सकता हूँ आई लव यू सो मच। आप बहुत प्यारे हो, इसीलिए आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मैं कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूं, मैं आप सबका बड़ा भाई, छोटा भाई या आप जैसा ही हूं। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को ये पता होगा कि संजीव सर कंपनी लेके आए थे, संजीव सर ने कंपनी खोली थी। संजीव सर ने अगर कंपनी खोली होगी तो पक्का पैसे के लिए खोली होगी, और ये कंपनी का खोलने का दिमाग इनका होगा। नहीं दोस्तों, मैं ये सारा सफर करके आया हूँ जो आप करो। यार बाबूजी आप ऊपर बैठो, आप कैसे नीचे बैठा है? तुम लोगों को शक्ल नहीं है क्या? इतने बुजुर्ग आदमी नीचे बैठे, ऊपर बैठो। आप खड़े हो, मेरे सोफे पे बैठो, आप जाओ जाओ, आप मेरे सोफे पे बैठो, मेरे सोफे बैठो और चाय पिलाओ इनको मेरे गर्मा गर्म। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको लगता होगा संजीव सर तो एक कंपनी डायरेक्टर है, कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर है। नहीं भाई साहब, मैं 100% नेटवर्कर था, नेटवर्कर हूं और नेटवर्कर ही रहूंगा। मेरा सफर नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू हुआ था, डायरेक्ट सेलिंग से शुरू हुआ था। सन 2007 में ऐसा ही फंक्शन में देखने गया था, ऐसे ही फंक्शन का हिस्सा रोटरी क्लब जयपुर में बना था, ऐसा ही फंक्शन मैंने देखा था। मुझे वहां कोई नहीं पूछ रहा था, एक ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सबसे कमजोर और सबसे बेकार और सबसे फेलियर आदमी इतने लोगों के बीच में बैठा हूँ। कोई कदर नहीं थी, कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं, कोई बोतल नहीं, कोई जगह नहीं, कोई सीट नहीं, और ऐसे ही मुझे भी नीचे बैठा दिया गया था। उस दिन नीचे बैठ के कसम खाई थी, साला एक दिन अगले सोफे हमारे होंगे। तो इसलिए मुझे आप पे तरस नहीं आता, क्योंकि मैं नेटवर्कर हूँ। अगर मैं कंपनी मालिक होता तो दिखावा करता, डायरेक्टर होता तो आपसे क्षमा करता, सॉरी मुझे माफ कर दो, आप नीचे बैठे हो। बिल्कुल नहीं, नीचे बैठे हो, ऊपर उठने के लिए बैठे। तो ये सब कुछ मैं करके आया हूँ, ये सब सेमिनार अटेंड करके, बसों में धक्के खाके, ट्रेनों में धक्के खाके, ट्रक के पीछे लटक के मैं प्लान करने गया हूँ। इवन मैं मतलब ये सब करा यार भैया, मैंने 2007 से शुरू कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी तो 2014 में आई है। पहले 7 साल नींद, भूख, प्यास, ट्रेन में सीट नहीं, बस में सीट नहीं, ट्रक के पीछे लटक के जाना, प्लान देने जाना, बारिश आ रही है मोटरसाइकिल पे, 3 ड्रेस रख के जाता था कि भाई आइडेंटिफिकेशन मजबूत रहे। ड्रेस बदल बदल के जाता था। लोगों के ताने भी सही हैं, लोगों की गालियां भी सही हैं, लोगों ने धक्के देके बाहर भी निकाला है, अरे चल तेरे जैसे पता नहीं कितने आते हैं। मैं शुरू की बात बता रहा हूँ, 2 महीने हुए, मुझे कुछ फौजियों को प्लान देने गया, वो भी शाम के टाइम, और शाम के टाइम फौजियों को प्लान देना, अपनी मौत को बुलावा देना। समझे? फौजियों ने पैक भी रख के मैं प्लान देने लगा, मुझे बाहर, अरे चल तेरे जैसे पता नहीं कितने आए। तो जो मेरे साथ था वो पतलू में क्या बोला, यार तुझे शर्म नहीं आती? कितनी बेकदरी तेरी कर दी, कैसी बेइज्जती तेरी करी। तू इन्हें प्लान देने के लिए आया था और ये तुझे धक्का देके बाहर कर रहे हैं। मैंने कहा इस दुनिया में जो गिरा है वही उठा है। एक दिन ऐसा आएगा ये लोग मुझसे मेरी परछाई तक नहीं पहुंच पाएंगे, और आज वो दिन है।
तो ये भूखा रह जाना, फंक्शन में जाना, खाना ना मिलना, भीड़ बहुत होना, ये सब हो चुका है। ये सब करके ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये जो आगे वाली लाइन, ये जो डायमंड बने, ब्लू डायमंड बने, ब्लैक डायमंड बने, रॉयल डायमंड बने, ये सब करके आए हैं। ये कोई नयापन नहीं है, कुछ नया नहीं हो रहा है मेरे भाई। ऊपर वाला परीक्षा लेता है, ऊपर वाला परीक्षा लेता है। मैं हमेशा कहता था, जब लोग थक जाते थे, हार जाते थे, तो मैं उनसे हमेशा कहता था कि भाइयों हारो मत, थको मत। ये आज को ध्यान में रख के काम करोगे तो थकावट आएगी, कल को ध्यान में रख के काम करोगे थकावट नहीं आएगी। इसे कहते हैं फ्यूचर इमेजेस। आने वाले भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। आने वाला भविष्य कैसा होगा उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए ना मैं बाइक पे थकता था, ना मैं ट्रेन में थकता था। कोई मुझसे बोलता था यार तेरी जिंदगी नरक हो चुकी है, तू ठीक से खाता नहीं है, ठीक से सोता नहीं है, तू अपने परिवार वालों को टाइम नहीं देता, तू रात रात भर जागता है, तू यहाँ से वहाँ ट्रेन में धक्के खाता है, सीट नहीं मिलती तो भी, तू बाइक पे घूमता है, तू साइकिल पे घूमता है। यार तूने 3 साल हो गया जिंदगी जी के नहीं देखा, तूने सुकून नहीं देखा, तूने कोई बर्थडे नहीं, कोई शादी नहीं। अरे तू कैसे जी रहा है और क्यों जी रहा है और ये क्या लाइफ जी रहा है? तो मैं उन्हें बोलता था ये आज की लाइफ, ये आज की साइकिल, आज की मोटरसाइकिल, आज के ट्रेन के धक्के ही एक दिन फ्लाइट में बैठाएंगे। ये आज की बाइक चलाने का दर्द, पूरे दिन भागने और दौड़ने का दर्द, एक दिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाएगा। और दोस्तों मात्र 3 साल बाद मैं बैठ गया था। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि आपको जानना जरूरी है कि ये सबके साथ हुआ है। सबकी घर घर की कहानी, हर कामयाब आदमी की कहानी ये है कि पहले उसने दर्द को झेला है, पहले वो तपा है, फिर वो निखरा है। चाहे आप दुनिया में किसी भी कामयाब आदमी की बात कर लें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कामयाब होना चाहते हैं? yes! रियली में होना चाहते हैं? yes! रियली में होना चाहते हैं? yes! और ये आप चाहते हो नहीं चाहते, लेकिन ये आपकी मजबूरी है, चाहना पड़ेगा। ये जीवन में आए हो तो जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा तो 2 टाइम का खाना भी खाना पड़ेगा, तन पे कपड़ा भी रखना पड़ेगा, और ऊपर छत भी चाहिए। हाँ है ना? तो इस जीवन की ये जरूरतें हैं मेरे दोस्त। अगर जीवन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक जीवन है ये हमारी जरूरतें हैं। तो कामयाबी आपकी चाहत नहीं होनी चाहिए, कामयाबी आपका जुनून होना चाहिए, आपका जुनून। अब इस कामयाब होने के लिए आपको साथ मिला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, आपको साथ मिला है एसलीपीएस वेलनेस का, आपको साथ मिला एसलीपीएस की लीडरशिप का, आपको साथ मिला कुछ कामयाब लोगों का। और यहाँ तो ज्यादातर ये वाले थे, ये तो बड़ा जोश था। आज की लीडरशिप को मैं सलाम करता हूँ यार, बहुत जोशी लीडरशिप थी आज। ये गुरुजी भी यूपी वाले ही हैं। बहुत मिलते हैं, बहुत लोगों को मिलते हैं। देखो एक समय था हमें पढ़ाई का भी मौका मिला था, जैसा भी मिला था, सरकारी में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, कहीं भी पढ़े, पर माँ बाप ने पढ़ाया तो जरूर था। मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? yes. मौका तो जब भी मिला था, उस मौके का फायदा उठा के भी हम कामयाब हो सकते थे। उस मौके का फायदा उठा के भी हम अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे जॉब्स, अच्छी नौकरियां, अच्छी डेजिग्नेशन पाके अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकते थे। मौका तो तब भी मिला था। मैं ये नहीं कहता ये हमारा आखिरी मौका, नहीं भैया, मौके आगे भी मिलेंगे, मौके मिलते रहेंगे। और मैं ये भी नहीं कहता कि तुम डायरेक्ट सेलिंग करके करोड़पति बनो, मत बनो, पर करोड़पति बनो, मैं ये जरूर चाहता हूं। कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर बड़े आदमी बनो। कैसे भी करो, अपने घर वालों की जरूरतों को और ख्वाहिशों को पूरा करो। कैसे भी करो, अपने घर की तकलीफों को दूर करो। तो ये सब दूर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भाइयों, ये कोई आखिरी मौका नहीं है और ये कोई पहला मौका नहीं है। पहले भी मौके मिले थे, आगे भी मौके मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता आप यहाँ क्या करोगे क्या नहीं करोगे, पर मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। चांस, ऊपर वाला चांस सबको देता है और पहला चांस होता है हमारी पढ़ाई लिखाई का। होता है नहीं होता? हमें घर वाले खूब कहते हैं बेटा पढ़, बेटा पढ़, पढ़ेगा तो ये बन जाएगा, बेटा पढ़ेगा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता।
हमारा क्रिकेट में मन लगता है, हमारा खेलने कूदने में मन लगता है, हमारा इधर उधर की बातों में मन लगता है। लेकिन जहाँ से हमारा भविष्य बदलने वाला है, जहाँ से हमारी जिंदगी बदलने वाली है, जहाँ से हमारी कामयाबी आने वाली है, जहाँ से हमारे परिवार का इतिहास बदलने वाला है, उन पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता। मालूम है क्यों नहीं लगता? किसी ने सोचा है क्यों नहीं लगता? जबकि उसी पढ़ाई लिखाई को पढ़ के बच्चे बहुत बड़े बन जाते हैं, उन्हीं किताबों को पढ़ के बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। मालूम है हमारा मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं हमेशा कहता हूं, हमारे इंसान के अंदर दो तरह के व्यक्ति बसते हैं, एक अच्छा एक बुरा, एक अच्छा मन एक बुरा मन, एक अच्छी सोच एक बुरी सोच, एक पॉजिटिव सोच एक नेगेटिव सोच। हर इंसान के दो स्वरूप हैं इस दुनिया में। अच्छा इंसान भी हमारे अंदर है, बुरा भी हमारे अंदर है, पॉजिटिविटी भी हमारे अंदर है, नेगेटिविटी भी हमारे अंदर है, अच्छी सोच भी हमारे अंदर है, बुरी सोच भी हमारे अंदर है। और इस जिंदगी में 99% इंसान की बुरी सोच, नेगेटिविटी, और उसके अंदर जो बुरा आदमी है, उसका बुरा चाहने वाला हमेशा उस पर हावी रहता है। जब जब वो अच्छा काम करने जाता है, वो बुरे वाला व्यक्ति और पावरफुल हो जाता है। वो पढ़ने नहीं देता, पढ़ते टाइम नींद आ जाती है, वो पूरे पूरे दिन खिला देता है। वो स्कूल नहीं जाने देता, पूरे पूरे दिन स्कूल से छुट्टियां लगवा देता है। हर वो काम जो हमारी जिंदगी बदल देगा, हर वो प्रक्रिया, उसमें हमारा बुरा मन, बुरी सोच और हमारी नेगेटिव थॉट हमें रोकती है जब जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और दोस्तों, आपकी जीत एसलीपीएस के साथ नहीं है, आपकी जीत हमारे प्रोडक्ट के साथ नहीं है, आपकी जीत डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, आपकी जीत आप में है। जिस दिन आप अपने बुरे व्यक्ति को मार दोगे, बुरी सोच को, बुरे आदमी को और नेगेटिव थॉट का गला घोट दोगे, उसी दिन आप कामयाब होने जाओगे। ये भी हो रहा है, चाहे समाज भी खुश और मैं भी खुश, चाहे लोग दुआ भी दे रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं, चाहे नाम है, मान है, सम्मान है। ऐसा काम जिनको मिलता है ना, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। आपके माँ बाप ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो आपको और मुझे ये काम करने का मौका मिला। और मेरे भाई, हम पूछ रहे हैं आपको, हम रिक्वेस्ट भी करते हैं आपकी कि कर लो काम। आके लेक्चर देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। ये बाहर कोई नहीं पूछेगा आपको, किसी को नहीं पड़ी आपके बारे में। आप मर रहे हो, कर्ज में हो, बीमार हो, आपके पास घर है, दुकान है, मकान है, किसी को नहीं पड़ी। कम से कम हम मेहनत तो कर रहे हैं आपके साथ। कम से कम हमारे लीडर आपको प्लान देना सिखाते हैं, सेमिनार में ले जाते हैं, ट्रेनिंग में ले जाते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? आपको सिखाते हैं, रात रात भर आपको टीचिंग करते हैं। अरे वो भाई, कहाँ चक्कर में पड़े हो? ये वो दुनिया है जो अपनी कामयाबी का सीक्रेट किसी को नहीं बताती। ये हमारी दुनिया है कि कामयाब होते कैसे, सीक्रेट तो छोड़ो, वो सीक्रेट पढ़ाती है। सिर्फ हमारी दुनिया में होता है। ये हमारी दुनिया है जहाँ कामयाब आदमी नाकामयाब का हाथ पकड़कर उसे रात रात पर टीच करता है। और आपके मन में अगर कोई सवाल आता है, तो क्वेश्चन आता है, तो भाई गलती आपकी है। मेरे भाई, ये अलग दुनिया है, ये अलग इंडस्ट्री है। बाहर का माहौल अलग है, हमारा माहौल अलग है। याद रखना, तुम्हारे दुखों में, तुम्हारी तकलीफों में कोई साथ नहीं है। तुम्हें खुद अपनी तकलीफें और अपने दुख मिटाने पड़ेंगे। मैं आज देख रहा था, पढ़ रहा था कि लियोनेल मेसी जो फुटबॉल प्लेयर है, वो कहीं भावुक हो गया किसी लम्हे पर, और उसने एक टिश्यू पेपर लिया और अपने आंसू पोंछ दिए, और वो टिश्यू पेपर रख दिया। मेरे भाई, उस कामयाब आदमी के आंसू पोंछे हुए टिश्यू पेपर की बोली लगी, ऑक्शन हुआ, और 9 करोड़ में उसके आंसू पोंछने वाला वो कागज का टुकड़ा बिका। और आज गरीब आदमी जितना मर्जी रोता रहे, जितना मर्जी चीखता रहे, जितने मर्जी आंसू पोंछता रहे, उसकी आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि वो नाकामयाब है और लियोनेल मेसी कामयाब है। पढ़ा था आप लोगों ने? पढ़ा या नहीं पढ़ा कि टिश्यू भी 9 करोड़ का बिक गया कामयाब आदमी का? मेरे भाई, इससे ज्यादा ये दुनिया क्या बता सकती है कि कामयाबी क्यों जरूरी है? इससे दुनिया ये क्या दिखा सकती है? और मैं बताऊं, अभी यही पिछले हफ्ते में 2 इंसिडेंट हुए, मुझे दोनों में बड़ा मजा आया।